नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आपका विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। ये जो है विलियम प्रथम, ठीक है, इसके बिना जो है जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव था, आखिर कैसे, यही बात आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर, क्या है, चांसलर नियुक्त किया। दोस्तों वर्ष था 1862 का, ठीक है। तो 1862 में जो है ये जो विलियम प्रथम है, ठीक है, इस विलियम प्रथम ने इस बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। कहां का चांसलर? तो जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। दोस्तों इस विलियम प्रथम ने जो इस बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया था, इसका उद्देश्य क्या था, आखिर नियुक्त करने का उद्देश्य क्या था। देखिए उद्देश्य था जर्मनी के एकीकरण, यानी कि विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को, ठीक है, इसी उद्देश्य को जो है ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। इसको याद रखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रशा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। दोस्तों ये जो चांसलर था बिस्मार्क, ठीक है, इसका एक मानना था, इसका एक सोच था। क्या सोच था? कि जर्मनी का एकीकरण जो है ये रक्त और तलवार की नीति से होगा। यानी कि बिस्मार्क का सोच था कि अगर जर्मनी की समस्या का समाधान करना है, ठीक है, तो प्रशा के नेतृत्व में जो है रक्त और तलवार की नीति अपनाना पड़ेगा, तभी जाके जो है जर्मनी का एकीकरण संभव है, ठीक है। ये था बिस्मार्क का सोच, उसका मानना था। आगे देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने कई युद्ध किया। दोस्तों बिस्मार्क जो कि जर्मनी का चांसलर था, ठीक है, उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत सारे युद्ध किया, ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों अगर बात कीजिए आप जर्मनी के एकीकरण की, ठीक है, उसमें जो है बिस्मार्क का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव होता। दोस्तों इस बिस्मार्क को जो है जर्मनी का चांसलर किसने बनाया था? आपने शुरू में ही पढ़ा है, यहां पर देखिए पढ़ा था ना कि विलियम प्रथम ने जो है इस बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। यानी कि अगर विलियम प्रथम जो है विलियम प्रथम ने इस बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो ये जो बिस्मार्क है इसके लिए जर्मनी का एकीकरण बहुत 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 मुश्किल था, यानी कि असंभव था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि मैंने पीडीएफ तैयार कर लिया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ रहेगा तो हमेशा के लिए मेरे पास क्वेश्चंस रहेंगे, कभी भी मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने बगल के कैफ़े वाले भैया से कॉन्टैक्ट किया और टाइपिस्ट भैया को कहा कि कुछ मुझे पीडीएफ बनवाना है, तो उन्होंने मुझे जो है पीडीएफ रेडी करके दे दिया है। तो पीडीएफ बनाने के लिए जो है कुछ मतलब रुपया मुझे काफ़ी खर्च करने पड़ गए। तो दोस्तों आपका जो भी हो फाइनली आपका पीडीएफ तैयार हो चुका है, ठीक है। तो जो भी बच्चे पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, मुझे पीडीएफ चाहिए, और अपना नाम लिखकर आपको यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। दोस्तों पीडीएफ का बहुत ही कम मतलब मैंने कॉस्ट यहाँ पर दाम उसका रखा है,
मात्र 11 रुपया रखा है प्रत्येक चैप्टर का। ठीक है, एक चैप्टर का 11 रुपया, मतलब आप चैप्टर बाइज जो है, जैसे अभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसका पीडीएफ आप खरीद सकते हैं। फिर जब आप अगले चैप्टर में जाएंगे उसका पीडीएफ आप खरीद लेंगे, या फिर आपका मन है तो पूरा बुक का एक ही बार में खरीद सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहें तो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही कम फी है, रखा है मैंने मात्र 11 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू।